सत्र कविता तेरे कितने रूप के लिए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री सोमेश्वर पांडे जी को कि वो मंच पर आएं और कविता तेरे कितने रूप सत्र का संचालन करें। नमस्कार। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जो लोग अभी अपराह्न भोजन से फ्री होके नहीं आए हैं उनसे भी आग्रह है कि आ जाइए। हमारे प्रबुद्ध कवि पहुँच चुके हैं, उनकी कविताओं का लुत्फ लेने के लिए शीघ्र ही पंडाल में पहुँचिए। गम है और खुशी है, गम है और खुशी है, निराशा है और है आशा। उदास है तो उल्लास है, वीराने की चीख है तो दर्द की है हूक। कविता तेरे कितने रूप। इसी के साथ मैं आमंत्रित करता हूं कविता तेरे कितने रूप के उन महान कवियों को, प्रबुद्ध जनों को। मेरा आग्रह श्री इंदु पांडे जी से, मेरा आग्रह श्रीमती दीपांजलि सिंह जी से, मेरा आग्रह श्री बुद्धिनाथ मिश्र जी से, मेरा आग्रह श्री तेजेंद्र सिंह लुथरा जी से, और मैं अनुरोध करता हूं आप सभी से, आप आइए मंच पर अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मंच को सुशोभित कीजिए। तालियों के साथ हमारे सभी वरिष्ठ साथियों का स्वागत। सचिन चौहान जी, आप भी आइए, अपना स्थान संभालिए। श्रीमती नीलेश रघुवंशी जी और श्रीमती मुग्धा सिन्हा जी, उनका पैरेलल एक बुक लॉन्च है, वो हमें बाद में ज्वाइन करेंगी, और नीलेश रघुवंशी जी भी जल्दी ही हमारे साथ होंगी। आप सभी का हार्दिक स्वागत। और देखिए कविता के कितने रूप हैं। तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। बच्चों, आपसे मेरा विशेष अनुरोध है, दूर बैठे हैं आप, हम आपके चेहरे नहीं देख पा रहे, आप यहां आ जाइए सामने, आ जाइए, आप इधर आ जाइए, ये कुर्सियां खाली हैं, आप आ जाइए, ये भी आपके लिए, आ जाइए, आ जाइए, यहां आ जाइए प्लीज। इस तरफ आ जाइए, वहां धूप भी पड़ रही है ना बेटा, तो आपके चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, आप इधर आ जाइए, आ जाइए सब लोग। हर महफिल की शान और जान ताली है, अच्छी बिल्कुल नहीं लगती वो हर कुर्सी जो खाली है। भर दीजिए इन कुर्सियों को। हाँ, अब हम आपको देख पाएंगे क्योंकि आपसे ही हमें ऊर्जा मिलती है, उधर धूप के कारण हम आपको देख नहीं पा रहे थे। अभी भी आप संकोच कर रहे हैं बच्चों, ये जो आगे की हैं चेयर, ये आपके लिए ही है, बैठो बैठो, संकोच मत करो। यहां कवि हैं, टीचर नहीं है, तो डरिए मत, सामने बैठिए।
सचिन जी शुरू करें। जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, हमारे मध्य नामचीन कवि उपस्थित हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस मंच से हम सभी की ओर से शब्द ब्रह्म को, मां शारदे को नमन करते हुए आप सबकी सहमति से ये सत्र प्रारंभ करता हूं। जब मुझे कहा गया कि आपने इस सत्र को होस्ट करना है, तो सबसे पहले इस सत्र का शीर्षक ही मेरे जहन में आया और सच मानिए कल से आज तक की ये जो दौड़ धूप है, उसी के मध्य जो मैं पंक्तियां कह पाया, मैं उसी को प्रारंभ स्वरूप आपकी अनुमति से आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। जैसा मैंने कहा, गम है और खुशी है, निराशा है और है आशा, उदास है, उल्लास है, वीराने की चीख है तो दर्द की है हूक, कविता तेरे कितने रूप। दादा दादी नाना नानी की सीख है, माँ की लोरी है। दादा दादी नाना नानी की सीख है, माँ की लोरी है, भाई का दृढ़ साथ है तो बहन के स्नेह की तिजोरी है। भाई का दृढ़ साथ है तो बहन के स्नेह की तिजोरी है, पिता की पुचकार है तो जीवन साथी का प्यार है। पिता की पुचकार है तो जीवन साथी का प्यार है, लड़कपन की अनबुझी पहेली है, जीवन का दर्पण है ये बहुत खूब, कविता तेरे कितने रूप, कविता तेरे कितने रूप। रूह के एहसास की अभिव्यक्ति है, रूह की बात कर रहा हूं मैं। रूह के एहसास की अभिव्यक्ति है, मुक्तक, दोहा, नज्म, गजल, शब्द, गीत तू। मुक्तक, दोहा, नज्म, गजल, शब्द, गीत तू, तन्हाई का मौन है, भीड़ का शोर है। तन्हाई का मौन है, भीड़ का शोर है, तू ही बिरह की छांव है तू ही मिलन की धूप, कविता तेरे कितने रूप। बाकी पंक्तियां बचा के रखता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे युवा साथी, जिनको आप अक्सर भाग दौड़ करते देखते हैं। हमारे आज के इस सत्र में हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं उनको हम क्रम से सुनेंगे। मैं एक हमारे युवा साथी सचिन चौहान, जो वाव के वॉलंटियर भी हैं, और उनको मंच और आपकी आशीष के लिए आमंत्रित करता हूं। सचिन चौहान। नमस्कार मंचासीन, वरिष्ठ और दिग्गज कविजन और सामने बैठे हुए दिग्गज कवि साहित्यकार, आप सभी को मेरा प्रणाम। साथ ही जितने श्रोता हैं आप सभी को भी मेरा सादर नमस्कार। मैं शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर संजीव चोपड़ा साहब और सोमेश्वर सर का, जिन्होंने मुझे फोर्स किया कि मैं कुछ अपना लिखा हुआ भी पढ़ लिया करूं। तो बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए आप दोनों का ही। बहुत पकी हुई कविताएं तो नहीं होगी, लेकिन कुछ भी जो टूटा फूटा रूखा सूखा है वो मैं पेश करता हूं आपकी इजाज़त से। पहली है, मैं दो छोटी छोटी कविताएं पेश करूंगा। पहला है जिसका शीर्षक है ज़रूरी नहीं है। तुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, तुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, खामोश हूँ मगर ये रिवायत भी नहीं है। तुझसे कोई शिकायत तो नहीं है, खामोश हूँ मगर ये रिवायत भी नहीं है। खास है मौजूदगी तेरी, खास है मौजूदगी तेरी, जताना ज़रूरी नहीं है। खास है मौजूदगी तेरी, जताना ज़रूरी नहीं है। खामोशी ही काफ़ी है, बताना ज़रूरी नहीं है।
खामोशी ही काफ़ी है, बताना ज़रूरी नहीं है, और दिल का ज़ख्म आंखें बयां करती है। दिल का ज़ख्म आंखें बयां करती है, अल्फाज ज़रूरी नहीं है। दिल का ज़ख्म आंखें बयां करती है, अल्फाज ज़रूरी नहीं है, और आज़ाद परिंदे हो तुम, जाओ मोहताज हम भी नहीं हैं। और आखिरी दो पंक्तियाँ कि नाराज़ी है मिजाज में, नाराज़ी है मिजाज में, ये तेरी वफा तो नहीं है। नाराज़ी है मिजाज में, ये तेरी वफा तो नहीं है। ओह तेरी आंखें भी नम हैं, कहीं तू खफा तो नहीं है। एक और कविता मैं आपके सामने रखता हूँ जिसका उन्माद है सफ़र इश्क। मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, तोहफे भी लौटा दिए दिल भी छोड़ आया हूँ। मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, तोहफे भी लौटा दिए दिल भी छोड़ आया हूँ। लौटते सफ़र में, ये जब कोई रिश्ता ख़त्म होता है उसके आखिरी मुलाकात के बाद वापसी के सफ़र की बात है कि मैं उसके दर से आज मुंह मोड़ आया हूँ, तोहफे भी लौटा दिए दिल भी छोड़ आया हूँ। लौटते सफ़र में मुझे ये ख्याल आया, लौटते सफ़र में मुझे ये ख्याल आया, दौरे इश्क में क्या खोया क्या पाया। लौटते सफ़र में मुझे ये ख्याल आया, दौरे इश्क में क्या खोया क्या पाया। और अब इस प्रश्न का अगले उसमें जवाब है कि दर्जनों हंसी लम्हे बिताए, दर्जनों हंसी लम्हे बिताए, सैकड़ों यादें साथ लाया, तजुर्बाए इश्क ने मुझे खूब इंसान बनाया। तजुर्बाए इश्क ने मुझे खूब इंसान बनाया। और आखिरी दो पंक्तियाँ कि बहुत समझा बहुत सोचा, तजुर्बाए इश्क ने मुझे खूब इंसान बनाया, और बहुत समझा बहुत सोचा फिर इस नतीजे पे आया, ढूंढने निकला था हम सफ़र और सफ़र ही छोड़ आया। ढूंढने निकला था हम सफ़र और सफ़र ही छोड़ आया। शुक्रिया, धन्यवाद, आभार। ढूंढने निकला था हम सफ़र और सफ़र ही छोड़ आया। डॉक्टर राम विनय जी सामने आ चुके हैं, स्वागत है आपका, नमस्कार। बहुत खूब सचिन, प्रयास बहुत अच्छा है और मंच की यही आशीष है कि और आगे तक जाओ, ऐसे ही बढ़ो। मैं कविताओं और आपके मध्य ज़्यादा नहीं रहते हुए आमंत्रित करता हूं हमारी अगली प्रतिष्ठित कवयित्री श्रीमती दीपांजलि जी को। मैम प्लीज़। नमस्ते। नमस्ते। आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके। तो मेरी जो पहली कविता है वो है पता नहीं। और वो एक्चुअल में जो मेरी जो फीलिंग है कि मुझे खुद नहीं पता होता कि मेरे जो विचार हैं वो कैसे कागज़ पे आ जाते हैं जब मैं कविता लिखती हूँ। तो कुछ इस तरीके से है। पता नहीं, पता नहीं दिल की दास्तां पन्नों पे कैसे आ जाती है। पता नहीं दिल की दास्तां काली स्याही पे कैसे उतर आती है। ये काले अक्षर कभी लाल पीले नीले नज़र आते हैं मुझे। हर पंक्ति का रंग बदल जाता है जब उनमें मेरे भाव उभर आते हैं। कुछ काले अक्षर प्यार से कुमकुम सा लाल रंग बिखेर जाते हैं, तो कहीं काली शाही खुशी का गेंदे के फूल सा रंग बिखेर जाती है। कभी मुझे इनमें समुंदर का नीला रंग नज़र आता है, क्योंकि इन काले अक्षरों में समुंदर सी गहराई है। पता नहीं दिल की दास्तां पन्नों पे कैसे उतर आती है। पता नहीं दिल की दास्तां काली स्याही में कैसे उतर आती है। ये काले अक्षर कभी लाल पीले नीले नज़र आते हैं। हर पंक्ति का रंग बदल जाता है जब इनमें मेरे भाव उतर आते हैं। मेरी अगली कविता है मैं जैसी हूँ।
ये मैंने लिखी थी क्योंकि अक्सर हम लड़कियों को या औरतों को ये बोला जाता है कि आप ऐसे बैठिए या आप ऐसे हंसिए, आप एक लड़की हैं, या आप इस तरीके से बात कीजिए या आप इस तरीके से तैयार होइए। तो उसी को मन में रखते हुए मैंने ये कविता लिखी थी। मैं जैसी हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहने दो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहने दो। ज़ोर से हंसना, ज़ोर से बोलना यह मेरी फितरत है, इस फितरत को यूं ही जीने दो। मेरी चुप्पी मेरी कमज़ोरी नहीं, मेरी गहराई है। वो एहसास कि चलो छोड़ो प्यारों की बातों को थोड़ा सहरा लो। मेरी खिलखिलाती हंसी, मेरा ज़ोर से बोलना, यह चंचलता सब मेरे साफ मन का एक आईना है। इस आईने को मेरे दामन से मत छीनो, थोड़ा हंस लो और थोड़ा मुझे जी लेने दो। मेरी हंसी मेरा बतियाना सब मैं हूँ, मैं हूँ, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहने दो, मैं जैसी हूँ मुझे वैसी रहने दो। ये तीसरी मेरी कविता मैंने लिखी थी अपनी माँ को ध्यान रखते हुए, एंड ये मैं पहली बार सबके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि जब मैं कोशिश करती हूँ इसे पढ़ के किसी को सुनाने की तो मेरे आंसू निकल आते हैं। तो आज भी अगर कुछ आखिर में कुछ आंसू निकल आए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। बट मेरा ये मानना है कि सबकी माँ और ममता एक तरीके से ही होती है, तो जब मैं ये पढ़ूंगी तो हो सकता है कि आप लोग भी उसको समझ पाएंगे। माँ मेरी माँ, हर पल मुस्कुराती माँ, माँ मेरी माँ, प्यार से गले लगाती माँ, माँ मेरी माँ, मुझे झट से हंसाती माँ, माँ मेरी माँ, मेरी खिलखिलाती हंसी में खिलखिलाती माँ, माँ मेरी माँ, खुद का दुख छुपाकर मुझे सहराती माँ, माँ मेरी माँ, पास ना होकर भी कभी मीठी हवा बनकर, कभी तारे की टिमटिमाहट बनकर मुझे गले लगा जाती है माँ, माँ मेरी माँ। आज माँ बनकर बहुत याद आती हो माँ, कभी बच्चों की मुस्कुराहट में, कभी बच्चों की कहानी में तुम याद आती हो माँ, माँ मेरी माँ, माँ मेरी माँ। एक आखिरी वाली, क्योंकि मेरे इतने सारे दोस्त यहाँ पर आज आए हैं, तो एक उनके लिए। दोस्त, वह दोस्त कैसा जिसके साथ दुख न बांटा हो, वह दोस्त कैसा जिसके साथ दुख न बांटा हो, वह दोस्त कैसा जिसके साथ चाय की चुस्की ना ली हो, वह दोस्त कैसा जिसके साथ ठहाके मारकर हंसे ना हो, वह दोस्त कैसा जिसके साथ झूम झूम के नाच ना सको। ऐ दोस्त, दोस्ती की कसम दोस्ती निभाएंगे हम, क्योंकि वह दोस्त कैसा जिसके साथ दोस्ती निभा ना सके हम। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम दीपांजलि जी। आपने जैसा कहा कि प्रथम कविता जो आपने माँ के बारे में लिखी है पहली बार यहाँ पे सुनाई, बहुत सुंदर। और एक बार तालियां मनोभावों को, जो मनोभाव सबके साथ साझा होते हैं, सब तक पहुँचते हैं, उनको अच्छा प्रतिसाद मिलता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं इसी के साथ मैं नहीं, नीलेश जी हैं वो, नीलेश जी हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं हमारे वरिष्ठ कवि, प्रतिष्ठित कवि, देहरादून के
जाने माने चेहरे दादा बुद्धिनाथ मिश्र जी को सादर आमंत्रण देना चाहूँगा। हाँ सर, प्लीज़, आपको सुनना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत करतल ध्वनि से। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि गोष्ठी हो रही है, जिसके श्रोता में एक तरफ से मैं देख रहा हूं कि डॉक्टर राम विनय सिंह, डॉक्टर सविता जी, इंदु जी, डॉली जी और हम सब की बहुत ही प्रिय डॉक्टर सुधा पांडे और लाडले रजनीश त्रिवेदी सब यहाँ पर श्रोता के रूप में है। आज दो बातें मैं करना चाहूँगा। एक तो ये कि मैं गा की कविता नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि भोजन के बाद गाना मेरे लिए वर्जित है, डॉक्टर ने मना किया है। दूसरी बात ये है कि 12 दिनों के बाद मैं आज लौटा हूँ 10 बजे, तो मेरी हालत देख ही रहे हैं। फिर भी मैं मुक्तक से शुरू करता हूँ, पढ़ के शुरू करता हूँ। एक शब्द में पढ़ने में भी एक देखा जाए प्रयोग करके, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा लिफाफा का चक्कर है नहीं, इसलिए जमने की कोई बात नहीं है, तालियों की भी कोई बात नहीं। आप मत बजाइए, लेकिन सुनिए। तुमने कोठा महल बनाया नाती पोते की खातिर, तुमने कोठा महल बनाया नाती पोते की खातिर, उद्योगों का नगर बसाया नाती पोते की खातिर, इस गोरख धंधे में प्यारे तुम इतने मगरूर हुए, इस गोरख धंधे में प्यारे तुम इतने मगरूर हुए, तुमने पानी नहीं बचाया नाती पोते की खातिर। ये आज की समस्या। दूसरी समस्या, एक बार मैं बंबई गया था कुछ, तो वहाँ एक कन्या महाविद्यालय में वो कवि सम्मेलन था। बाद में बातचीत चलने लगी तो कन्याओं ने कहा कि यहाँ पर जो लड़के छेड़ते हैं बहुत। मैंने उसका वेशभूषा भी देखा, तो मैं टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि असंसदीय हो जाएगा। तो मैंने एक मुक्तक उनको सुनाया और वो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, सुनिएगा। तुम जलाओ न घी को अगन की तरह, तुम जलाओ न घी को अगन की तरह, वे भ्रमर है तो तुम भी सुमन की तरह, वे भ्रमर है तो तुम भी सुमन की तरह। भाइयों की यहाँ पर नहीं है कमी, भाइयों की यहाँ पर नहीं है कमी, थोड़ा चलना तो सीखो बहन की तरह, थोड़ा चलना तो सीखो बहन की तरह। हमने सीखा है संगीत में बोलना, हमने सीखा है संगीत में बोलना, हार में बोलना जीत में बोलना, कह कहों से भरी रात में आपसे चाहता है ये दिल गीत में बोलना, चाहता है ये दिल गीत में बोलना। देख ही रहे मुझे मैं गला जो है मेरा काम नहीं कर रहा है, तो मैं एक गीत ऐसा सुनाता हूँ जिसमें कि वैचारिक रूप से आपको प्रभावित करेगा, और वह है प्रत्यावर्तन, लौटना, वापसी।
ये भी आपके लिए विशेष रूप से संदेश के रूप में सुनाना चाहता हूं। सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने आज तक, आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे। सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने, सोमेश्वर जी ने जब मान लिया तो मैं ठीक है, मैं पढ़ के ही सुनाऊंगा, क्योंकि जो भी मिलना है सोमेश्वर जी से ही मिलना है। सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने आज तक, आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे। एक तापस राम था मन, देख सोने का हिरण, जंगलों भटका बहुत, यह भूल थी या सादगी। एक तापस राम था मन, देख सोने का हिरण, जंगलों भटका बहुत, यह भूल थी या सादगी। वह छलावा था खुशी का, या कि था झूठा अहम। पत्थरों इतनी लदी, दम तोड़ बैठी जिंदगी। हीरे को भी पत्थर ही कहा जाता है। पत्थरों इतनी लदी, दम तोड़ बैठी जिंदगी। और ये बच्चियों की ओर इशारा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बांध लेगी मुट्ठियों में चांद तारे उम्र यह, बांध लेगी चांद मुट्ठियों में चांद तारे उम्र यह। बस हथेली पर जरा मेहंदी रचाने दो इसे। बांध लेगी मुट्ठियों में चांद तारे उम्र यह, बस हथेली पर जरा मेहंदी रचाने दो इसे। दूसरा बंद है कि जिंदगी को चाहिए क्या, धूप, जल, मिट्टी, हवा, यही ना चाहिए जिंदगी को। तो जिंदगी को चाहिए क्या, धूप, जल, मिट्टी, हवा। आज तक बेचा न वह मालिक जिन्हें बाजार में। जिंदगी को चाहिए क्या, धूप, जल, मिट्टी, हवा। आज तक बेचा न वह मालिक जिन्हें बाजार में। और मोल जिनका है अधिक, वे तो जरूरी भी नहीं। मोल जिनका है अधिक, वे तो जरूरी भी नहीं। सांस की पूंजी गंवाई व्यर्थ के अधिकार में। यह शहर आदि नहीं है गोलियों की नींद का। पंक्ति सुनिएगा कि यह शहर आदि नहीं है गोलियों की नींद का। आज फिर से लोरियां गाकर सुलाने दो इसे। यह शहर आदि नहीं है गोलियों की नींद का। आज फिर से लोरियां गाकर सुलाने दो इसे। आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे। और अंतिम पंक्तियां, याद आई है मुझे पीले कनेरों की सुबह। ये देहरादून वाले ही जानते हैं कि धूप यहाँ पर कनेर के फूल की तरफ पीली निकलती है सवेरे। आप जाइए उत्तर प्रदेश और बिहार तो आपको सूरज ही नहीं दिखाई पड़ेगा। याद आई है मुझे पीले कनेरों की सुबह, आंसुओं का अर्थ भूली शाम के कुहरों तले। और तोड़ लेने दो हंसी के दूध वाले वृक्ष से छंद के पत्ते नए, फल प्रार्थनाओं के फले। जिंदगी कब तक रहेगी झील सी ठहरी हुई। जिंदगी कब तक रहेगी झील सी ठहरी हुई। इन मुखौटों से हंसा झरना बनाने दो इसे। आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे। सिर्फ सोने से सजाई देह मैंने आज तक, आज मुझको फूल पत्तों से सजाने दो इसे। मेरा ख्याल कि मैं हो गया ना। मैं समझता हूं कि पर्याप्त होगा कि दूसरों के प्रति अन्याय। आवाज नहीं, दो पंक्तियां गा के सुना दीजिए। जी, कोशिश करता हूं, जिम्मेदारी आपकी है। जिसे चाहा नहीं तुमने, कभी वह चैन पाया क्या।
और यह मुक्तक अगर अच्छा निकल गया तो एक और मुक्तक सुनाऊंगा। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी म्यूजिक कैसेट्स निकल चुकी हैं, कई कविता संग्रह निकल चुके हैं, बताने लगूंगा तो शाम हो जाएगी। दादा बुद्धिनाथ मिश्र जी, बहुत बहुत आभार। धन्य हुए हम जो आपने इस हालत में भी अनुरोध पर गीत गा लिया। धन्य हुए हम जो आपने इस अनुरोध पर इस हालत में भी गीत गा लिया। हमने आपके सुरों में एक आशीष पा लिया, आशीष पा लिया। धन्यवाद दादा हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए। सकलानी जी भी बैठे हैं, सभी वरिष्ठ जन जो बैठे हैं, मैं जिनका नाम लेने से चूक गया था, दादा ने उनका नाम लिया। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। और अगर मैं कहता हूं कि गलती से ये हम कविता के कितने रूप खुला छोड़ दें तो हमारे पास इतने वरिष्ठ जन हैं कि शाम तक भी समय कम पड़ जाएगा। मैं आमंत्रित करता हूं नीलेश रघुवंशी जी को, जिनकी पुस्तक पे कल हमने चर्चा की थी, शहर से 10 किलोमीटर पे। श्रीमती नीलेश रघुवंशी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश्वर जी। मैं छोटी छोटी सी 2-3 कविताएं सुनाने जा रही हूँ। कविता का शीर्षक है उदासी। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास, बहुत उदास हूँ। एक ही बात दोहराती हूँ बार बार, मैं उदास, बहुत उदास हूँ। बार बार दोहराने से बेहतर है बदल देना चाहिए उदासी को उजाले में। चाय की पत्ती की तरह बदल देना चाहिए उदासी को स्वाद में। घुल जाने देना चाहिए शक्कर के दानों की तरह, पोंछे की तरह रगड़ देना चाहिए उदासी को। चमकने देना चाहिए मन को उजले फर्श की तरह, उदासी को बदल देना चाहिए साबुन में। उदासी उदासी उदासी, बस बहुत हो गई उदासी। पुराने पड़ गए कपड़ों की तरह उदासी को बेचकर नए चमचमाते बर्तन खरीद लेने चाहिए। हाँ, कविता का शीर्षक है मुझे प्रेम चाहिए। मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा। कड़कती धूप में घनी छांव सा, ठिठुरती ठंड में अलाव सा प्रेम चाहिए मुझे। मुझे प्रेम चाहिए घनघोर बारिश सा, कड़कती धूप में घनी छांव सा, ठिठुरती ठंड में अलाव सा प्रेम चाहिए मुझे। उगाए पौधों और लबालब नदियों सा, दूर तक फैली धूप उस पर छाई ओस की बूंदों सा। काले बादलों में छिपा चांद सूरज की पहली किरण सा प्रेम चाहिए। खिला खिला लाल गुलाब सा, कुनमुनाती हंसी सा, अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी सा प्रेम चाहिए। अनजाना अनचीना अनबोला सा, पहली नज़र सा प्रेम चाहिए मुझे। ऊबड़ खाबड़ रास्तों से मंजिल तक पहुंचाता प्रेम चाहिए मुझे। मुझे प्रेम चाहिए सारी दुनिया रहती हो जिसमें मुझे प्रेम चाहिए। और एक बहुत छोटी सी कविता है और कविता का शीर्षक है सुंदरियों।
मत आया करो तुम सम्मान समारोह में तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। मत आया करो तुम सम्मान समारोह में तस्तरी शाल और श्रीफल लेकर। दीप प्रज्वलन के समय मत खड़ी रहा करो माचिस और दियाबाती के संग। मंच पर खड़े होकर मत बांचा करो अभिनंदन पत्र। उपस्थिति को अपनी सिर्फ मोहक और दर्शनीय मत बनने दिया करो। सुंदरियो तुम ऐसा करके तो देखो, बदल जाएगी ये दुनिया सारी। बहुत बहुत शुक्रिया। समारोहों में हम देखते सब हैं, हम सब जाते हैं। सही व्यंग, सही पंक्तियाँ, निश्चित रूप से बाजार अगर इन पंक्तियों को समझ पाए और हमारी महिला शक्ति इन पंक्तियों को समझ पाए तो बहुत दूर तक ये कविता सफल हो जाए। बहुत बहुत अभिनंदन इस पंक्ति के लिए, इन कविताओं के लिए। मैं आमंत्रित करता हूँ जिन्होंने कमान संभाली है वो कलम भी बड़े अच्छे से संभालते हैं। हमारे पास दो ऐसे प्रबुद्ध साथी हैं, वरिष्ठ साथी। मैं प्रथम को आमंत्रण देता हूं, श्री तजेंद्र लुथरा जी को। प्लीज सर आइए। धन्यवाद तजेंद्र सर। धन्यवाद। थैंक यू। समय चूंकि कम है तो कुछ छोटी छोटी कविताएं और उसके बाद एक कविता। पहली कविता है, इसका शीर्षक है किनारे। किनारे। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें सच्चे मन से। कविता का शीर्षक है किनारे। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें सच्चे मन से। रखता है शांत स्थिर हमें, रखता है शांत स्थिर हमें। लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर, लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर। पानी के नीचे से हाथ जकड़े गर्म गर्म कसे कसे। लगता है जैसे हम लेटे हैं बिस्तर पर, पानी के नीचे से हाथ जकड़े गर्म गर्म कसे कसे। और हमारे बच्चे सो रहे हैं हमारे बीच बेसुध, और हमारे बच्चे सो रहे हैं हमारे बीच बेसुध। हमें कोई पुल नहीं चाहिए, ये पानी जोड़ता है हमें। एक और छोटी सी कविता है, इसका शीर्षक है घर वाला पेड़। घर वाला पेड़। कुछ पेड़ देते हैं फूल, कुछ फल, कुछ छाया और कुछ प्राण। कुछ पेड़ देते हैं फूल, कुछ फल, कुछ छाया और कुछ प्राण। धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़, धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़। और फिर क्या कुछ नहीं देते पेड़? धीरे धीरे बूढ़े हो जाते हैं पेड़, और क्या फिर कुछ नहीं देते पेड़? घर खाली छोड़ जब भी निकलता हूं मैं, घर खाली छोड़ जब भी निकलता हूं मैं। एक बुजुर्ग देता है आश्वासन, एक बुजुर्ग देता है आश्वासन। तुम चिंता मत करना, आराम से लौटना। तुम चिंता मत करना, आराम से लौटना। मैं हूं अभी यहीं, मैं रहूंगा अभी यहीं। मैं हूं अभी यहीं, मैं रहूंगा अभी यहीं। एक और कविता है, इसका शीर्षक है जादुई सुगंध। जादुई सुगंध। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे। उसे छुआ नहीं कभी, बात भी कभी नहीं हुई उससे। बल्कि परिचय ही कभी नहीं हुआ हमारा, बल्कि परिचय ही कभी नहीं हुआ हमारा। फिर भी जब कभी मिल जाती है वो,
बिन बताए अनजाने। फिर भी जब कभी मिल जाती है वो बिन बताए अनजाने, मैं भर जाता हूँ उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। मैं भर जाता हूँ उसके प्रेम की जादुई सुगंध से। एक और बहुत ही छोटी सी कविता है, उड़ेलते उड़ेलते। उड़ेलते उड़ेलते, तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में, फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। तुमने उड़ेला प्यार अपने ग्लास से मेरे ग्लास में, फिर भी रह गई कुछ मचलती बूंदें तुमसे लिपटी। एक और छोटी सी कविता है, उसके बाद एक कविता सुनाकर समाप्त करूंगा। मंच पर बाकी कवि भी हैं। भीगा अस्तित्व, इसका शीर्षक है भीगा अस्तित्व। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए, फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। एक अरसा हो गया तुम्हें देखे मिले या बात किए, फिर भी कभी लगा नहीं कुछ छूट गया है हमारे बीच। एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन। एक विश्वास की नदी बहती है रात दिन। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर, मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। मैं जब चाहूं उसमें डूबकर सीने से लगा सकता हूं तुम्हारे भीगे अस्तित्व को। और अब एक कविता, ये अलग रंग रूप की कविता है। इसका शीर्षक है बंद दरवाजे। हमारे सीनियर ऑफिसर दिनेश भट्ट साहब बैठे हैं, इनको भी जीवन में बहुत सारे बंद दरवाजे मिले होंगे। हम सबको मिलते हैं ये बंद दरवाजे। बंद दरवाजे। मुझे पहुंचना था सो मुझे खोजना था। मुझे पहुंचना था सो मुझे खोजना था। मैं चलता गया पाता गया नई राहें, लेकिन मेरी राहों को बंद दरवाजों तक ही पहुंचना था। लेकिन मेरी राहों को बंद दरवाजों तक ही पहुंचना था। मैं चला एक राह पर और मिला एक दरवाजे से। मैं चला एक राह पर और मिला एक दरवाजे से। मैंने मासूमियत से पूछा, भाई तुम क्यों बंद हो? मैंने मासूमियत से पूछा, भाई तुम क्यों बंद हो? वो साफ साफ बोला, मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं पसंद। मैं निराश हो गया, लेकिन फिर होकर थोड़ा आशावान एक नई राह मैं फिर चला। एक नई राह मैं फिर चला। पहुंचा फिर एक दरवाजे के पास, लेकिन वो भी बंद मिला। पहुंचा फिर एक दरवाजे के पास, लेकिन वो भी बंद मिला। मैंने पूछा, दोस्त तुम क्यों बंद हो? मैंने पूछा, दोस्त तुम क्यों बंद हो? वो सपाट सा चेहरा बनाकर बोला, नहीं नहीं मैं नहीं हूं बंद, बस अभी मेरे खुलने का समय नहीं हुआ है। बस अभी मेरे खुलने का समय नहीं हुआ है। मैंने अविश्वास से पलकें उठाई। मैंने अविश्वास से पलकें उठाई और वो कुटिल मुस्कान भरकर बोला, और वो कुटिल मुस्कान भरकर बोला, तुम थोड़ा सब्र करो मैं अवश्य खुलूंगा। तुम थोड़ा सब्र करो मैं अवश्य खुलूंगा। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गया और वापस चल पड़ा। उसकी कुटिल मुस्कान देखकर मैं समझ गया और वापस चल पड़ा। मैं फिर एक और रास्ते पर निकला, एक और दरवाजे से मिला। मैं फिर एक और रास्ते पर निकला और एक और दरवाजे से मिला। मैं पूछना ही चाहता था, मित्र तुम क्यों बंद हो? मैं पूछना ही चाहता था, मित्र तुम क्यों बंद हो? वो खुद ही बोल पड़ा, मैं तो खुला था अभी अभी, बस थोड़ी देर पहले तक तुम ही लेट हो गए। मैं तो खुला था देर तक अभी अभी, बस तुम ही लेट हो गए। नहीं तो तुम्हें लिवा लेता झट से अंदर। नहीं तो तुम्हें लिवा लेता झट से अंदर। अभी अभी एक लोमड़ी अंदर आई थी। अभी अभी एक लोमड़ी अंदर आई थी। तुम्हें देर हो गई। तुम्हें देर हो गई। मैं होकर निरुत्तर
लौट आया सिर झुकाकर। मैं होकर निरुत्तर लौट आया सिर झुकाकर। मेरी जरूरत थी सो एक बौने दरवाजे तक भी जाना पड़ा। मेरी जरूरत थी सो एक बौने दरवाजे तक भी जाना पड़ा। उससे भी पूछा, तुम भी क्यों बंद हो भाई? वो खुलकर बोला, तुम्हारा कद ज्यादा ही बड़ा है, तुम्हारा कद ज्यादा ही बड़ा है। मैं खुल भी जाऊं तो तुम समा नहीं पाओगे, मैं खुल भी जाऊं तो तुम समा नहीं पाओगे। मैंने कहा, तुम थोड़े अच्छे दरवाजे लगते हो, मैं थोड़ा झुक भी सकता हूं। तुम थोड़े अच्छे दरवाजे लगते हो, मैं थोड़ा झुक भी सकता हूं। वो बोला, नहीं नहीं, तुम अंदर आ गए तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा, तुम अंदर आ गए तो मैं छोटा पड़ जाऊंगा। काफी मनौती की उसकी, पर बात नहीं बनी। मैं लौट आया वहां से भी। काफी मनौती की उसकी, पर बात नहीं बनी। मैं लौट आया वहां से भी। फिर एक और रास्ता चुना और उस पर काफी देर चला। फिर एक और रास्ता चुना और उस पर काफी देर चला। एक नए दरवाजे से मिला, लेकिन वो बहुत ही बड़ा और बड़बोला निकला। लेकिन वो बहुत ही बड़ा और बड़बोला निकला। बड़े घमंड से बोला, चरण स्पर्श करो मेरे, झुको दंडवत। चरण स्पर्श करो मेरे, झुको दंडवत, और स्वीकार करो मेरी प्रभु सत्ता, और स्वीकार करो मेरी प्रभु सत्ता। मैंने सिर उठाया, आंखें मिलाई। मैंने सिर उठाया, आंखें मिलाई और पूछा, भाई क्या है तुम में ऐसा? भाई क्या है तुम में ऐसा? कुछ कद है और गैस भरा डील डॉल है, कुछ कद है और गैस भरा डील डॉल है। उसने मुंह फैलाया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। उसने मुंह फैलाया और दरवाजा मेरे मुंह पर बंद कर दिया। फिर मैं एक अच्छे दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने कहा, भाई कम से कम तुम तो खुल जाओ। फिर मैं एक अच्छे दरवाजे के पास पहुंचा। मैंने कहा, भाई कम से कम तुम तो खुल जाओ, दे दो मुझे शरण। वो बोला, तुम किस खामा ख्याली में रहते हो? वो बोला, तुम किस खामा ख्याली में रहते हो? तुम क्या 14 वर्ष करोगे संघर्ष? तुम क्या 14 वर्ष करोगे संघर्ष? या फिर छोड़ दोगे महल महारानी और पुत्र? या फिर छोड़ दोगे महल महारानी और पुत्र? चलोगे नंगे पांव, रहोगे लगभग निर्वस्त्र? चलोगे नंगे पांव, रहोगे लगभग निर्वस्त्र? मैं गहरी सोच में पड़ गया और धीरे से एक और मुड़ गया। मैं गहरी सोच में पड़ गया और धीरे से एक और मुड़ गया। फिर एक और दरवाजे से मिला, जिसके ऊपर तत्काल सफलता का बोर्ड टंगा था। फिर एक और दरवाजे से मिला, जिसके ऊपर तत्काल सफलता का बहुत बड़ा बोर्ड टंगा था। बस एक बार प्रवेश कर गए तो उम्र भर के लिए तिर गए। बस एक बार प्रवेश कर गए तो उम्र भर के लिए तिर गए। मैंने किया बहुत प्रयास, वो मुस्कुराता तो रहा जी भर, पर खुला नहीं रत्ती भर। मैंने बहुत किया प्रयास, वो मुस्कुराता तो रहा जी भर, पर खुला नहीं रत्ती भर। दरअसल वो कभी खुलता ही नहीं था। दरअसल वो कभी खुलता ही नहीं था, लेकिन उसमें एक छेद था। लेकिन उसमें एक छेद था जिसमें से अजगर ही निकल सकता था। लेकिन उसमें एक छेद था जिसमें से अजगर ही निकल सकता था। एक मोटी झिर्री भी थी जिसे लोमड़ी ही पार पा सकती थी। एक मोटी झिर्री भी थी जिसे लोमड़ी ही पार पा सकती थी। एक खिड़की भी थी, एकदम भेड़िए के साइज वाली। एक खिड़की भी थी, एकदम भेड़िए के साइज वाली। थोड़ा मन मारकर, लेकिन अपना पूरा वजूद संभाल कर। थोड़ा मन मारकर, लेकिन अपना पूरा वजूद संभाल कर मैं वहां से भी वापस लौट आया। मैं वहां से भी वापस लौट आया। थैंक यू। धन्यवाद सर। जो सेवा से जुड़े हुए हैं सबको हर दरवाजे का एहसास कराती है आपकी पंक्तियाँ। बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। तालियों के साथ सर का अभिनंदन। और हमारे बीच
कवित्री मुग्धा सिन्हा जी पहुंच चुकी हैं। उधर उनका पुस्तक विमोचन था। उनको पुस्तक विमोचन के लिए बधाई देते हुए, बहुत अधिक ना कहते हुए, मैं कविता पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं। मैम प्लीज, मुग्धा सिन्हा जी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत नमस्कार। समय के अभाव को ध्यान में रखते हुए 3 कविताएं ही पढ़ूंगी। पहली कविता का नाम है बादलों से कहो। बादलों से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दें। पथराई आंखों को उम्मीद है पसीने से हृदय परिवर्तन की। आसमां से कहो धरती का सीना द्रवित है, फटी बिवाइयों के ऊपर मरहम लगा दे। बादलों से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दे। कुएं का पानी आंख से बहता है, मटकों से प्यास झांकती है। धूप की पतंग जीवन की डोर काटती है। रेत के टीले कोख में नदियों के सपने नहीं भूले हैं। बादलों से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दे। पर्वतों से नारद की शंखनाद की गर्जन होती है। फिर नदियां पगडंडियां कैसे बन जाती हैं। चांद भी लहरों को गोद में खिलाता है। फिर सारा पानी कहाँ जाता है। बादलों को कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दे। बाढ़ से आंख में उम्मीद भी धुंधलाई है। हरा नारियल भी सूखा निकला है। सावन में शाख से लटके झूलों का न्योता स्वीकार करें। बादलों से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दें। यज्ञ की सामग्री उधार है, संताप की अग्नि भी तैयार है। प्रजा आहुति को बेचैन है। यजमान इंद्रदेव से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दे। बादलों से कहो मेरे आंसू इस धरती को लौटा दे। ये एक लड़के की कहानी है। इस कविता का नाम है वह लड़का जो अनगिनत सवाल पूछता। वह लड़का जो अनगिनत सवाल पूछता, जवाबों के धागे इकट्ठा करता, गहनता से उनको परखता, कुछ और सवाल करता, फिर लंबे अंतराल के लिए गायब हो जाता। क्या पता वे धागों के गट्ठर से कौन सी कश्मकश की कुश्ती खेलता। हम क्या जानते हैं उनके बारे में जो किताबें, पुरस्कार, दौलत, शोहरत, सामान, मोटापा या गम इकट्ठा करते हैं। हमें पता है तो सिर्फ इकट्ठे की तासीर कि माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। किताबों को अलमारी, पुरस्कारों को सजावट, दौलत को तिजोरी, शोहरत को शाबाशी, सामान को धूल, मोटापे को बीमारी और गम को बाजार। पर यहाँ सवाल है धागों का। धागों की क्या किस्मत है? बुनना या पुनना, उलझना या सुलझना। मकड़ा जाल बुनता है और जुलाहा जाजम। धागा वही, प्रक्रिया वही, परिणाम अलग। जैसे 2 कोनों के बीच सर है, धागे के दोनों सिरों के बीच कहीं असल विस्तार है संभावना का। और इसी संभावना के विस्तार में, इसके गर्भ में जिज्ञासा का सर्प रूपी विशालकाय संसार है। इसीलिए शायद वे लड़का अनगिनत सवाल पूछता है, धागों के जवाब इकट्ठा करता है। उसे पता है पूछने से रास्ता, पूछते रहने से चलना, चलने से आदत, चलते रहने से ताकत, बुनने से कबीर, बुनते रहने से तकदीर, भागने से भंवर, भाव से भगवान। वे लड़का जिज्ञासु है, विचारक है, वैज्ञानिक है, विस्तारक है, फकीरा है। वे टूटे धागे के एक सिरे को थामे चल पड़ा है, अपने सवालों की लालटेन लिए इंसान को संसार की संभावना से मिलाने, दूर क्षितिज पे एक नया इतिहास लिखने। और ये आखिरी कविता है, ये टाइटल कविता है, इसका नाम परिचय है। किताब का शीर्षक है क्या कहूँ मैं कौन हूँ। ये मेरा एक क्वेस्ट है, सीकिंग है। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। एक आग से जन्मी हूँ, एक आग में जाना है। मिट्टी की ज़मीं पर चलती हूँ, मिट्टी के कण सी हवा में उड़ती हूँ।
मिट्टी में मिल जाना है। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। ख्वाहिशों का पुलिंदा दिखती हूँ, खामोशी का चेहरा रखती हूँ, ना माला जपती हूँ ना रोज़ा रखती हूँ, इबादत लबों पर सजदे में रहती हूँ। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। भट्टी में तप कर पली हूँ, फौलादी इरादे रखती हूँ, मोम का सा दिल है आँखों से बरसती हूँ। फिरती हूँ जगह जगह पर अपने में रहती हूँ। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। सितारों की चमक, सोने की खनक वजूद पर मेरे जचती नहीं। जो रंग तूने भरे हैं अपनी कूंची से, वो रंग इस दुनिया के कहाँ। मंजर सारे देखे, देखूं अब तुझको भी। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। नित्य दिन चलती हूँ, हर सांस में बढ़ती हूँ, नदी की भांति अविरल बहती हूँ। समंदर सा ठहराव भी तेरी होकर अपनी भी कहाँ हूँ मैं। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। माला टूटेगी तो मोती मिलेंगे, एक धागे से जुड़ी थी माँ की कोख में भी। मोती बिखरेंगे तो धागा हाथ आएगा, फिर से मोह जाएगा तू समाएगा। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। धरा में धार सी मीरा भी हूँ, राधा भी, शिव की आराध्य भी, नाम से पार्वती का पर्याय भी। शिव हूँ सत्य की खोज में भी। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। नाम काम जामा जाम, 100 शब्दों में एक ओंकार भी। ध्वनि हूँ प्रतिध्वनि भी, छवि हूँ परछाई भी, बिंदु हूँ निरंकार भी, अर्ध अपने आराध्य की, शून्य भी मैं संपूर्ण भी। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। जिज्ञासु भी जानकार भी, अज्ञान हूँ पर अनजान नहीं। शाश्वत हूँ क्योंकि नेस्तो नाबूद से उठी हूँ, पर क्या रखा है कुछ होने में। पर क्या रखा है कुछ होने में, कुछ पाने में। पा कर खोया है, खो खो के पाया है, कल्याण तो बस उजड़ के संवरने में। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। कर्ण से ढेला, ढेले से मिट्टी, मिट्टी से इमारत बने, इमारत से खंडहर, खंडहर खाक में मिले। कुम्हार का पहिया निरंतर चले, सब समय का फेरा है, कोई कच्चा घड़ा कोई सुराही बने। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। क्या कहूँ मैं कौन हूँ। थैंक यू। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं भी कविता सुनाने के लिए बैठने वाला था। मुझे ये जो समय का ध्यान रखने की जो ड्यूटी दे दी गई है अचानक, उसके लिए मैं आप सब लोगों से करबद्ध क्षमा मांगता हूँ। मैं आमंत्रित करता हूँ दादा इंदु पांडे जी को। प्लीज़ हम उनको सुनना चाहेंगे। पांडे सर प्लीज़। समय की सीमा के अंदर रहने के लिए मैं 3 लघु कविताएं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। स्मृतियों के रत्नकोश से कुछ पुखराज चुराए। सोमेश्वर जी ने शब्द ब्रह्म का उल्लेख किया था, तो शब्दों की अंतरिक्ष यात्रा से ये संबंधित है। स्मृतियों के रत्नकोश से कुछ पुखराज चुराए हैं, शब्दों के आभूषण पहने यादों के स्वप्निल साए हैं। एक दिवस प्रातः विहान से संध्या तक, एक दिवस प्रातः विहान से संध्या तक, शब्दों को जब चक्षु मिले, दृक् शक्ति मिली, अंतर प्रतीति के कर्ण मिले, कल्पना के सशक्त सुपर्ण मिले। उन्मत्त हुए उन्माद लिए, भावों का अंतर्नाद लिए, उठ चले अंतरिक्ष को चित्रित करने, शैशव का आह्लाद लिए। शंखनाद से आरंभ हुआ शब्दों का रोमांचक अभियान, शंखनाद से आरंभ हुआ शब्दों का रोमांचक अभियान। नक्षत्रों से परिचय हेतु उड़ चले ऊर्जा के अमात्र प्रतिमान। वेग प्रकाश से भी तीव्र था, वेग प्रकाश से भी तीव्र था, ध्वस्त समय का सीमा बंधन। जब आप प्रकाश से ज़्यादा होते हैं तो समय नेगेटिव हो जाता है। वेग प्रकाश से भी तीव्र था, ध्वस्त समय का सीमा बंधन। ज्योतिर्मय सत्ताओं का कर अवलोकन, करते स्वर्ग का प्रत्यक्ष से सत्यापन। कृष्ण रजस में क्रीड़ा करते थाम हिरण्य पानी की बाहें, कौतूहल वश थिरक थिरक बना रहे चतुर्दिक नवनूतन राहें।
सुर सरिताओं में कर स्नान, नंदन उपवन में करते मधुपान, उत्साहित आवेश में वीरवान, स्वर्गलोक में करते स्वर संधान। अंतरिक्ष में ध्वनि प्रसार से तारागण भ्रमित, देव आश्चर्यचकित से। कोलाहल लेकर आए ये कौन धरा से, लेकर आए तरंगवत, ये कौन अपरिचित धरा से अपरिचित से। निर्निमेष देख रहे धरा को, हिमशैल श्रृंग के दृश्य विहंगम, सागर पर रजत रश्मि की क्रीड़ा, पृथ्वी के स्थावर जंगम। भूलोक के शब्द हम ही हैं, वर्णाक्षर के हम संघात। भूलोक के शब्द हम ही हैं, वर्णाक्षर के हम संघात। प्रथम प्रकाश की प्रथम रश्मिवत, अनुक्त वाक्य के स्वरित प्रपात। हम मंत्रों की अंतर्निहित शक्ति हैं, स्पंदन हैं भाव की अभिव्यक्ति हैं। विचार व्यक्त के अनुमंता हैं, हम काव्य के अभियंता हैं। नहीं मनुज हैं नहीं देव हैं, तन्मात्रा हम आकाश का सूक्ष्म रूप। नहीं रूप रस स्पर्श गंध, अपंचीकृत निराकार स्पंदन स्वरूप। एक अन्य कविता है, शीर्षक है कौमुदी। पर्वत श्रृंखला पर क्षितिज पर उद्भासित, पर्वत श्रृंखला पर क्षितिज पर उद्भासित, वृक्षों के वातायन से झांकती सी चिरनव यौवना कौमुदी के कपोलों पर। लज्जा लालिमा का अभिसार सा, लज्जा लालिमा का अभिसार सा, पूर्णिमा का शशि रश्मि रस से आह्लादित, कोमल लास्य भाव स्पंदन नृत्यवत श्रृंगार सा। गगन से धरा को भासित कर रही, गगन से धरा को भासित कर रही, यामिनी के सुकोमल अंक में सिंचित, तरल बिंदु सदृश इंदु के सौंदर्य का विस्तार सी। रूप गर्विता प्रकृति का अपावरण कर रही, अपरिमित कांति आलोक के अहंकार सी। सिंधु जल में नृत्य क्रीड़ा भाववत, सिंधु जल में नृत्य क्रीड़ा भाववत, स्वर विभूषित भास्वती क्यों मौन हो। शिव भाल शोभित शशि की शक्ति रूपा सनातन, चांदनी उन्मादिनी तुम कौन हो, चांदनी उन्मादिनी तुम कौन हो। एक छोटी सी और है, ये एक नई चीज़ मैंने सीखी, खास तौर से जब मेरे बच्चों ने कहा कि आई वॉन्ट माई ओन स्पेस। हर कोई कहता है कि साहब आजकल आई वॉन्ट माई ओन स्पेस, तो ये उसी पे है। जगह उन्वान है इसका, जगह शीर्षक। आशुफ्तगी यानी कंफ्यूजन की अवस्था, तृष्णगी यानी एक प्यास। आशुफ्तगी, तृष्णगी या कि रिश्तों के बढ़ते फासलों से बेचैन सा आजकल हर शख्स अपनी जगह ढूंढता है। आजकल हर शख्स अपनी जगह ढूंढता है। एक गोशाए ज़मीं, आसमां का टुकड़ा ज़रा सा, जहाँ हवा की जुम्बिश भी नागवार गुजरे, जहाँ हवा की जुम्बिश भी नागवार गुजरे। मेरा वजूद सिर्फ मुश्तक हदें बातता सा, मेरा वजूद सिर्फ मुश्तक हदें बातता से, जहाँ से हर शय बेकरार गुजरे। फिर यकायक एक ख्याले परेशां, फिर यकायक एक ख्याले परेशां। अना को तो मेरी सारा जहाँ चाहिए, मेरा अहंकार जो है, मेरी ईगो है। अना को तो मेरी सारा जहाँ चाहिए, इसी कश्मकश में हूँ जिंदगी, शायद मुझे तेरा सिलसिला चाहिए। वही तृष्णगी, वही जुस्तजुए कफस, कोई चारागर अब मिला चाहिए, कोई चारागर अब मिला चाहिए। अगर आपकी आगे हो तो एक लघु कविता और कुछ कविता का शीर्षक है मौन। कुछ ईर्ष्या उपेक्षा का भाव था, लघु विप्लव की मुद्रा थी। दबे स्वरों में शब्द बोलते मौन थक गया, मौन थक गया। अनंत ऊर्जा का संरक्षित स्रोत मौन, मौन भला कब थकता है। शब्द चुनौती दे मौन को, यह कैसे हो सकता है। मलय समीर का स्पर्श मौन, मलय समीर का स्पर्श मौन, पुष्पों की मृदु सुगंध मौन, नयनों का हर्षाभिसार मौन, वाणी का अंतर प्रसार मौन। होठों की मधुर मुस्कान मौन, पराशब्द का आह्वान मौन, होठों की मधुर मुस्कान मौन, पराशब्द का आह्वान मौन, प्राणों का सतत संचार मौन, मुखमंडल की लालिमा का विस्तार मौन। सुखानुभूति का उल्लास मौन, सुखानुभूति का उल्लास मौन,
आम्रमंजरी उन्मत्तले मधुमास मौन, आम्रमंजरी उन्मत्तले मधुमास मौन, सौंदर्य का ऐश्वर्य मौन, श्रिया लक्ष्मी का वैभव विलास मौन। शिव आशुतोष का शिखर कैलाश मौन, शिव आशुतोष का शिखर कैलाश मौन, अव्यक्त का अंतर व्यापार मौन, रित धर्म का संस्कार मौन, मानस की आराधना मौन, अप्रत्यक्ष का अनुमान मौन। जागृत की अनुभूति मौन, स्वप्न मौन, सुषुप्ति मौन, तुरीय मौन, तुरीयातीत मौन, आत्मतत्व की प्रतीति मौन। विस्मय मौन, आश्चर्य मौन, ऋषियों का तपश्चर्य मौन, समय चक्र गतिमान मौन, पुरुष प्रकृति का साहचर्य मौन। शब्दों को मौन की शक्ति का हुआ बोध, ईर्षा द्वेषादि का तत्क्षण निरोध। असंख्य इसी मौन के विशाल गर्भगृह में असंख्य शब्द क्रीड़ा करते हैं, शब्दों का पोषण करता है, उनकी हर पीड़ा हरता है। उन्मुक्त शब्द, प्रस्फुटित स्वर, आहत अनाहत नाद स्वरूप, मौन शब्दों की प्रकृति मूल, महाविस्फोट सृष्टि का अमूर्त रूप। शब्दों की अधिष्ठात्री शक्ति कौन है? सुमधुर शाश्वत सशक्त मौन है, सुमधुर शाश्वत सशक्त मौन। धन्यवाद पांडे जी, बहुत अच्छी कविता आपकी थी और धन्यवाद आपको भी, आपने इन कविताओं को बहुत अच्छी तरह सुना। समय बहुत ख़त्म हो चुका है, लेकिन जिसने सबको पढ़वाया और वही न पढ़े तो ये तो प्रायश्चित हम लोगों को करना पड़ेगा। इसलिए जैसे सत्यानाश वैसे साढ़े सत्यानाश। मैं सोमेश्वर जी को बुलाता हूँ और 4-5 मिनट तो कम से कम कविता सुनाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद दादा। सुस्वागतम। हमारे आगामी समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री निशंक जी हमारे मध्य उपस्थित हो चुके हैं। जी, आपका स्वागत है सर। नमस्कार सर। बड़ों के बाद मैं दुस्साहस कर रहा हूं सुनाने का, आदेश हुआ है तो। कविता तेरे कितने रूप, मैंने जो पंक्तियां शुरू की थी उनको मैं वहीं छोड़ता हूं जब मेरे मन में आता है। बड़ों को सुनते हैं, इतनी सधी हुई, इतनी प्रेरणापूर्ण कविताएं सुनते हैं, तो मन में ख्याल आता है कि कविता क्या है। उसने सोचा चलो घूम आते हैं, उसने सोचा चलो घूम आते हैं, देखें कौन कहाँ कैसे समझ आते हैं। खेत खलिहान में होती हुई वो बैलों के गले की घंटी के नुपुर सी डोलती, मधुर मधुर बोलती, गांव की आखिरी बस से उड़ती धूल संग शहर में आकर गांव के होरी के पसीने के साथ कुछ नम हो गई। मधुर मधुर बोलती, गांव की आखिरी बस से उड़ती धूल संग शहर में आकर गांव के होरी के पसीने में कुछ नम हो गई। रंग बिरंगी रोशनी चकाचौंध सड़कें, रंग बिरंगी रोशनी चकाचौंध सड़कें, सजे हुए बाजार आदमी के लिए भी, सजे हुए बाजार आदमी के और आदमी के लिए भी कविता सकपकाई। कविता सकपकाई, मदहोश मनचलों के इशारे देख घबराई। कविता सकपकाई, मदहोश मनचलों के इशारे देख घबराई। गला सूखा सोचा पानी पी लूं, गला सूखा सोचा पानी पी लूं, कहाँ मिलेगा गांव का पीपल वाला पोखर कहाँ। हर शय बिक रही यहाँ, कहाँ मिलेगा गांव का पीपल वाला वो पोखर कहाँ। हर शय बिक रही यहाँ। आगे बढ़ी तो लोगों की कतार देखी, दूर से आती कार देखी। धक्का मुक्की में बंधे हुए बांस पर आगे आने की होड़ में, नेताजी को दिख जाने की दौड़ में। यह सब देख सांस घुटने लगा उसका, भागी भीड़ को देख बदहवास पिंजरे से छूटी चिड़िया की तरह। भागी बदहवास पिंजरे से छूटी चिड़िया की तरह। खेत खलिहानों की ओर, सब गांव की ओर ही जाना चाहते हैं। खेत खलिहानों की ओर, जहां आंगन में बंधी मंगला उससे बातें करती है। उसके साथ
इस उस आंगन बेरोक कुलांचे भरता है उसका दुधमुहा। कोई रोक टोक नहीं है वहां, कोई अकेला नहीं है वहां, और झूठ का मेला भी नहीं है वहां। मुफलिसी है पर वहां मिट्टी रोटी सूत पूत सब अपने हैं। मिट्टी रोटी सूत पूत सब अपने हैं, सगे हैं, पर हाँ कहीं कहीं यहाँ भी कच्चे सच्चे घर अब इस उस रंग में रंगने लगे हैं। पर हाँ कहीं कहीं यहाँ भी कच्चे सच्चे घर अब इस उस रंग में रंगने लगे हैं, पर अभी भी बेहतर है गांव। और वो छोटी पहाड़ी का देवदार, उसे भला कैसे भूल सकती है। टहनी टहनी उसके शब्द उस पर आकाश तक उड़ान भरते हैं। हाँ, उस छोटी पहाड़ी का देवदार वो भला कैसे भूल सकती है। टहनी टहनी उसके शब्द उस पर आकाश तक उड़ान भरते हैं, और वो जान जाती है कि जीवन क्या है, संघर्ष क्या है, सफलता क्या है, कविता क्या है। धन्यवाद बहुत बहुत। स्कूल के बच्चे बैठे हैं, दादा मैं उनको एक छोटा सा संदेश दे के सर ये स्कूल के बच्चों के लिए हमारे आगे समारोह के मुख्य अतिथि आ चुके हैं। इन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जो कहा था, आप खुद साहित्यकार हैं, सर आपका आशीर्वाद चाहूँगा। बच्चों आपके लिए, तू रुक मत तू झुक मत, तू रुक मत तू झुक मत, उठ हौसला कर प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। तू रुक मत तू झुक मत, उठ हौसला कर प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। स्थितियां जो ना अनुकूल हो, जब वक्त भी प्रतिकूल हो, खोना न धैर्य हारना न हिम्मत, बढ़ा चल नजर लक्ष्य पर रख प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। होंगे कई प्रलोभन, होंगे कई प्रलोभन कई षड्यंत्र, होंगे कई प्रलोभन कई षड्यंत्र, तुझको रोकने को तुझको बांधने को। होंगे कई प्रलोभन कई षड्यंत्र, तुझको रोकने को तुझको बांधने को। तू स्वयं को इन प्रलोभनों और षड्यंत्रों से मुक्त रख प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। जो हौसला तेरा थके, जो हौसला तेरा थके, आती जाती सांस भी रुके। गिरे जो तू टूटे जो तू, समझ लेना लक्ष्य करीब है। गिरे जो तू टूटे जो तू, समझ लेना लक्ष्य करीब है। हिम्मत कर उठा कदम, सफलता का स्वाद चख प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। यह जो तेरी जान है, यह जो तेरी जान है, देश यह महान है, देश की तू शान है, देश का भविष्य तू देश का वर्तमान है। जो बीत गया बस उस कल को दूर रख प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ, प्रशस्त कर स्वर्णिम पथ। मैं आभारी हूं मंच का, आप सभी का इस हौसला अफजाई के लिए, शुक्रिया आशीष के लिए। मैं मंच के सभी प्रबुद्ध कवियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए मैं आदरणीय लीला पांडे मैम को मंच पे बुलाना चाहूंगा कि हमारे वरिष्ठ साथी जो हैं उनको हम वाओ किट के साथ सम्मानित कर सकें। आदरणीय लीला पांडे मैम जी, एक बार जोरदार तालियां प्रबुद्ध कवियों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। यूं ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, वाओ लिटरेचर फेस्टिवल में आते रहिए। फिर मिलेंगे।